पहले भाग 3 की बातें कर लें। तो भाग 3 में हमने देखा जैसे कि भाग 2 में छोटे भाई साहब अव्वल दर्जे में पास हुए। पास होने के बाद बड़े भाई साहब ने उन्हें अंधे के हाथ बटे लगने वाली मुहावरे वाली बात उन्हें सुना दी। रावण का उदाहरण उन्होंने बता दिया, शैतान का उदाहरण उन्होंने बता दिया, अहंकार से मनुष्य का क्या जीवन क्या होता है उस चीज को उन्होंने वहां पर बता दी। इसी प्रकार सारी चीजें बताने के बाद बड़ी कक्षाओं में आने के बाद उन्हें कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या करने पड़ती है, सारी बातें उन्होंने वहां पर सुना दी। सुनाने के बाद तीसरे भाग में फिर से वही हुआ, फिर से सालाना इम्तिहान हुए। सालाना इम्तिहान होने के बाद छोटे भाई साहब पास हो गए, बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। जैसे ही वे फेल होने वाली समाचार सुना उन्होंने, सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आने वाली चीज को देखकर छोटे भाई साहब भी रो पड़े। और देखिए इस पाठ का मुख्य ये, छोटा भाई जो है लाख पास होने दो, लाख खेलने कूदने की उनके जो इच्छा थी वो इच्छा शक्ति बनी रही, पास फेल वाली चीज बनी रही, लेकिन अपने बड़े भाई साहब का अनादर करने वाली चीजें मन में सोची, उन्होंने सोच लिया, लेकिन उनके सामने उन्होंने कभी अनादर वाला बर्ताव उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब ये दूसरी बार भी पास हो गए, पास होने के बाद बड़े भाई साहब से सिर्फ एक कक्षा पीछे रह गए थे, तो एक कक्षा पीछे रहने के बाद उनके मन में एक ऐसी ये आ गई कि मैं जाकर थोड़ा बहुत भी पढ़ लूं तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे में वे पहले से भी और ज्यादा खेल मस्ती में लग गए। अब इस बार वे पतंगबाजी के खेल में लग गए। पतंगबाजी के खेल कैसे होते हैं? पतंग उड़ाना, पतंग काटना, पतंग पकड़ने के लिए दौड़ना, ये बहुत ही सारी चीजें वे करने लगे। और पतंग जब किसी की पतंग कट जाती है तो उस कटी हुई पतंग को पकड़ने का कुछ मजा ही और होता है। तो उस मजे के अंदर एक बार वे भी क्या कर रहे थे, एक कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहे थे। तो दौड़ने में उनके साथ कुछ दूसरे भी लड़के बने हुए थे, बच्चे बने हुए थे। तो दौड़ते वक्त पतंग को जब कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते वक्त किसी को यह भान नहीं होता कि वह कहाँ दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह कुछ भी भान उनके अंदर नहीं होता, ध्यान उनमें नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वे दौड़ते रहते हैं। हम कई बार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि पतंग का जब दौड़ आता है तब कई सारी कहानियां होती हैं। कोई बालक 4 मंजिला से गिर गया, कोई बालक दौड़ते दौड़ते बावड़ी में गिर गया, कोई बालक वाहन से टकरा गया, ऐसी सारी चीजें हम सुनते रहते हैं। वैसे घटना यहाँ पर घट रही है और छोटा भाई जो है कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ने में सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती
में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्य के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन तुम जहीन यानी तुम होशियार हो, तुम पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो, तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। 5 साल का अंतर, कौन सा अंतर? वह जो उम्र वाला अंतर। तुम में समकक्ष हो जाओ और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डिलिट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझना और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो इस भाग 4 को यहीं पर रोकेंगे, फिर भाग 4 का अगला भाग अगले इसमें सुनाया जाएगा।